हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड के बारे में। तो देखते हैं टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड क्या होता है। ठीक है, तो इसे जो देने वाले जो थे, फ्रॉइड ने इस टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड को दिया था। ठीक है, उन्होंने जब अपनी बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1900 में लिखे थे वो उन्होंने ये बुक लिखा था उन्होंने। तो उसी बुक में उन्होंने टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड के बारे में जिक्र किया था, यानी कि हमारा माइंड जो है उसका एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो इन्होंने प्रपोज किया था कि मेंटल अपरेटस और मैप इज कंप्राइजेज ऑफ 3 मेंटल सिस्टम और एस्पेक्ट्स, यानी कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, उसका मैप क्या है। ठीक है, मतलब कि उसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका वो किस तरीके से वो बना हुआ है। ठीक है, उस मैप में क्या क्या है, कौन कौन से उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें ये भी देखते हैं कि ये जो थ्योरी जो है वो रिलेटेड है बेसिकली इंडिविजुअल कॉग्निटिव एक्टिविटी एंड एम्फसाइज करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, यानी कि जो भी हम चीज़ें, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस है। ठीक है, तो हम अवेयरनेस होते हैं, कभी हम अवेयरनेस नहीं होते हैं। और ये हमारे ब्रेन के, सॉरी ब्रेन नहीं, माइंड माइंड के हमारे कौन से एस्पेक्ट्स में ये हमारा होता है, कॉन्शियसनेस का कौन सा लेवल होता है। ठीक है, कौन सा एस्पेक्ट्स होता है, उसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है फ्रॉइड ने। ठीक है, तो इसे टोपोग्राफिक पर्सनालिटी के अंडर भी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से नाम दे सकते हैं। इनका नेक्स्ट जो देखते हैं, तो इन्होंने जो दिया था टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो इसके 3 थे, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड इनके हैं। तो फर्स्ट जो है वो है कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड बेसिकली ये होता क्या है, तो कॉन्शियस माइंड बेसिकली ये रिलेटेड होता है प्रेजेंट मोमेंट से, ये प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड होता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो प्रेजेंट मोमेंट से, या फिर इसको इमीडिएट, इसको एक्सपीरियंस भी कहते हैं। इमीडिएट एक्सपीरियंस कहने का मतलब होता है कि अभी अभी, ठीक है, करंट सिचुएशन में मुझे अभी अभी मुझे क्या, मुझे फील हो रहा है, मैं क्या थिंकिंग कर रही हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड है कॉन्शियस माइंड हमारा। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कैसा फील हो रहा है, ठीक है, मेरे आसपास क्या है, मेरे आसपास ट्रीज है, बुक्स है, पेन है, एनीथिंग जो कि प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहा है, मुझे अभी क्या मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, इसमें यानी कि जो बॉडली परसेप्शन, यानी कि हमारे जो भी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, हम आई से क्या देख पा रहे हैं, हम कान से क्या सुन पा रहे हैं, हमारे बॉडी में जो टच, जो स्किन है, उससे हमें क्या टच फील हो रहा है, थॉट प्रोसेस, किस तरीके के थिंकिंग हमारे माइंड में अभी आ रहे हैं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इमोशनल सिचुएशन हमें क्या अभी फील हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें जो हो रही है ना, वो प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट लेवल पे बात कर रही है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले क्या हुआ था, मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं इसमें। इसमें बात कर रहा है प्रेजेंट, यानी कि करेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, यानी कि जो भी आप लॉजिक कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंसिडर करो कि मैं कोई रीजनिंग कर रही हूँ, मैं लॉजिक इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। 10 दिन पहले या फिर 10 मिनट पहले क्या हुआ था, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये कॉन्शियस है, अभी की बात है। जैसे कि मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि हमारा जो माइंड मैप है, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड में जो हमारा जो माइंड का एस्पेक्ट्स बताए गए थे 3, जिसमें कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस था। तो इसमें कॉन्शियस का पार्ट कितना है, तो हम बोलते हैं कि जितना भी हमारा माइंड का जो भी मैप है, ठीक है, उसका ओनली 10% ही होता है, यानी कि ये बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड ये होता है कॉन्शियस माइंड हमारा। प्रेजेंट मोमेंट में बोलते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में हम बस 10% का ही हमारा माइंड यहाँ पे होता है। ठीक है, 10% का ही होता है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो कौन है, सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस का डिफरेंट डिफरेंट नेम भी है, नेम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेम इसमें कौन कौन सा है, प्री कॉन्शियस है और फोर कॉन्शियस भी इसका नाम। सबकॉन्शियस को देखते हैं अब, तो सबकॉन्शियस को प्री कॉन्शियस और फोर कॉन्शियस भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है। ये हमारा माइंड का हमारा वो एस्पेक्ट्स होता है जो कि यहाँ पे हम एक्टिवली अवेयर नहीं होते हैं प्रेजेंट मोमेंट के साथ, या फिर करेंट सिचुएशन जो अभी जो मेरा चल रहा है टाइम, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली मैं अभी अवेयर नहीं हूँ। ठीक है, इसमें वो सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, वो पार्ट, कॉन्शियसनेस का वो पार्ट होता है जो कि करेंटली अवेयरनेस से ये पड़े होता है। ठीक है, यानी कि करंटली, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन से ये रिलेटेड नहीं होता है। तो इसमें बोलेंगे कि इसमें थिंकिंग किस तरीके के होता है, क्या इसमें होता है, मतलब थॉट किस तरीके के होते हैं, कौन से फीलिंग होते हैं, कौन से आइडियाज आ रहे होते हैं।
तो इसमें बहुत सारे आइडियाज़ थॉट होते हैं जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में तो नहीं होता है, लेकिन जो पास्ट की चीज़ें हैं, ठीक है, पास्ट मेरा 10 मिनट पहले भी हो सकता है, 10 दिन पहले का, या फिर 10 साल पहले का भी हो सकता है, तो कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसे बेसिकली एक मेंटल वेटिंग रूम भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे चीज़ें हम करेंटली तो अवेयर नहीं है, बट अगर मैं ट्राई करूँ, मैं कोशिश करूँ कि 10 मिनट पहले मैंने क्या किया था, या फिर लास्ट संडे को मैंने क्या किया था, कौन सी एक्टिविटी मैंने की थी, ठीक है, या फिर लास्ट वीडियो मैंने कौन सा बनाया था, तो ये सब चीज़ें अगर मैं याद करूँ ना, रिकॉल करूँ ना, तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में ला सकती हूँ। यानी कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड जो है, वो प्रेजेंट मोमेंट से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ याद करूँ, ठीक है, थोड़ा मेहनत करूँ, थोड़ा यानी कि थोड़ा मैं सोचूँ, थोड़ा थिंकिंग करूँ, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन को मैं प्रेजेंट मोमेंट में मैं ला सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए इसे मेंटल वेटिंग रूम भी कहा जाता है, यानी कि वेटिंग करने के लिए। नेक्स्ट जो देखते हैं इसमें कि ये जो होता है, ये कंप्लीटली यानी कि ना ही ये कॉन्शियस हो रहा होता है और ना ही ये अनकॉन्शियस होता। इसका क्या मतलब हो गया कि ये कॉन्शियस नहीं होता है या फिर अनकॉन्शियस नहीं होता है। तो इट मीन्स ये तो चलो ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं कि ये माइंड का हमारा 3 एस्पेक्ट्स होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। यानी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ना ही कॉन्शियस कॉन्शियस यानी कि प्रेजेंट लेवल पे है, और ना ही अनकॉन्शियस की जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है, हमारे आसपास के सिचुएशन से जुड़ी हुई हो सकती है, जिसे हम याद करके हम प्रेजेंट मोमेंट में हम ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें वो फीलिंग, डिज़ायर, थॉट होता है जो कि प्रेजेंट में तो नहीं प्रेजेंट होता है, बट अगर हम रिकॉल करें, ठीक है, याद करें, तो वो सारे फीलिंग, डिज़ायर, थॉट्स को हम प्रेजेंट में ला सकते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड में हम उस थॉट को हम ला सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सबकॉन्शियस जो होता है ना, वो एक एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर हम बोलें कि कॉन्शियस को और अनकॉन्शियस को कनेक्ट कैसे करें, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है। यानी कि हम जब सपना देख रहे होते हैं ना, तो ना ही हम कॉन्शियस में हो रहे होते हैं और ना ही हम उस समय अनकॉन्शियस में होते हैं, ठीक है। हम उस समय हमारा माइंड हमारा कौन से फेज में होता है, तो हमारा माइंड सबकॉन्शियस फेज में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, ठीक है। तो अनकॉन्शियस माइंड में हमारा वो ये जो अनकॉन्शियस हमारा माइंड होता है, इसे हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। यानी कि मेरे अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, या फिर आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, ये ना ही आपको पता है, ना ही मुझे पता है, ठीक है। तो इसमें होते क्या है, इसमें किस तरीके के बेसिकली थॉट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड ने बताया है कि जो हमारे जो अनएक्सेप्टेबल आइडियाज़ होते हैं, जो आइडियाज़ हमें थ्रेटन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेरे लिए डरावना होता है, वो विशेष, वो डिज़ायर, इसमें सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है, एंटी सोशल, इमोरल। इमोरल यानी कि हो सकता है कि मारपीट का हो, कोई अग्रेशन का हो, मन किया किसी को थप्पड़ मार दे, बट कैन नॉट डू दैट। तो उस इंफॉर्मेशन उस चीज़ को मैंने कहाँ दबा दिया, उस चीज़ को मैंने अपने अनकॉन्शियस माइंड में मैंने दबा दिया। जो चीज़ें हेटफुल है, ठीक है, जो चीज़ें ट्रॉमेटिक मेमोरी, हो सकता है कि किसी डियर वन का डेथ हो गया हो, या फिर उसे सेपरेशन हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, या फिर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया जिसे मैं भूलना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर आप भूलना चाहते हो, कोई पेनफुल इमोशंस हो गया, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेस करते हैं, ठीक है, दबाते हैं। कहाँ दबा जाते हैं, उसे हम अनकॉन्शियस माइंड में हम दबा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में ऐसी होती है जो कि हमें याद नहीं होती है, तो बस बेसिकली वो याद नहीं है, तो वो कहाँ गई, वो वो इन्फॉर्मेशन को हम भूलते नहीं है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी कि माइंड के उस हिस्से में होते हैं जिसके लिए हम कॉन्शियस ही नहीं है, यानी कि जिसके लिए हम अवेयर ही नहीं है, वो सारे थॉट जो है वो वहाँ जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें कि ये हमारे माइंड का कितना परसेंटेज कितना होगा, या फिर कितना पोर्शन होगा, तो ये लार्जेस्ट पोर्शन है हमारे माइंड का। हम लोगों ने कॉन्शियस के बारे में देखा था, वो ओनली 10% था, यानी कि ये कम्प्लीटली 9/10 जो होता है ना हिस्सा, अनकॉन्शियस माइंड का ये हिस्सा होता है, ठीक है। यस। एंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। कंपेयर टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के कंपेयर में हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अनकॉन्शियस माइंड का। अब फ्रॉयड ने आइसबर्ग का यूज़ किया था, उन्होंने बताया था कि जो आइसबर्ग जो है, आइसबर्ग के थ्रू उन्होंने
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यानी कि उन्होंने सिमिलर बताया था अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस को। कंसिडर करते हैं कि ये जो है वो क्या है, आइस है, ठीक है। वाटर में आइस बढ़ गई, यानी कि ये वाटर है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमें जो ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, कंसिडर करते हैं ये पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज़ें दिख रही है, तो ये दिख रही है, तो ये हिस्सा जो है ना, ये कॉन्शियस है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसके लिए हम अवेयर हैं, ठीक है। ये जो हमें हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कॉन्शियस है, जो अपर लेवल का है। ये जो अगर ये पर्सन नीचे देख रहा है, ठीक है, ये जब नीचे देखेगा तो ये जो लेयर्ड है, ठीक है, हल्का सा दिखता है वाटर में कि हाँ इसका बस नीचे का थोड़ा सा हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा दिखेगा ये दिखेगा सबकॉन्शियस का, ठीक है। यानी कि हम रिकॉल कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को कितना, ठीक है, अपने पास्ट के इन्फॉर्मेशन को जो रिकॉल कर पाते हैं या फिर उस चीज़ को हम प्रेजेंट में ला पाते हैं, वो थोड़ा सा है। और ये जो बड़ा सा जो हिस्सा जो है, जो हमें दिखता ही नहीं है, इससे ऊपर को ये जो ऊपर में जो पर्सन है, अगर पानी से ऊपर नीचे देखेगा, ठीक है, तो वो दिखेगा नहीं, ये पोर्शन दिखता ही नहीं है। इसे ही हम अनकॉन्शियस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। यानी कि वो हमारा माइंड का वो हिस्सा जो कि जिसके लिए हम अनअवेयर हैं, हम अवेयर ही नहीं हैं, वो यही हिस्सा होता है। और फ्रॉयड ने इसी को आइसबर्ग से कंपेयर किया था, हमारा ट्रोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो दिख रहा है, यानी कि 10%, जो ऑफकोर्स 1/, जो 10% अगर बोलें 1/10, तो हाँ, तो इसमें बस 1 जो भाग जो है वो कॉन्शियस है, ये जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसको उन्होंने सबकॉन्शियस कहा है, जिसको हम रिकॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। लेकिन और कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि इंसान के कॉन्शियस से परे है, ठीक है, उसके थिंकिंग से, उसके आइडिया से बिल्कुल ही परे है। वो सारे थॉट अनकॉन्शियस में जाते हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल ही अवेयर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो मेरा समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।